हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है भौतिक विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसे ध्यान से पढ़िए और समझिए और उसके बाद इसे याद करके रखिए। मे भी जो है 2-4 क्वेश्चन इससे छप जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो इसको जो है याद करके रख लीजिए आप लोग। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्पीड यानी कि चाल जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सदिश राशि नहीं है। बाकी आपका विस्थापन, त्वरण और भार जो है एक सदिश राशि है और विस्थापन का एसआई मात्रक जो है मीटर होता है, त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और वेट यानी कि भार का एसआई मात्रक जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो सबके एसआई यूनिट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ ए कॉन्स्टेंट स्पीड इज। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु जो है कॉन्स्टेंट स्पीड यानी कि एक समान चाल, ठीक है, तो उसका दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। तो एक समान चाल कब होगा? जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। तो ये जो रेखा बनेगा ये एक प्रकार का सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर मापता है। तो किसी भी गाड़ी का ओडोमीटर जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ठीक है। एन ओडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल। गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए हम लोग जो है ओडोमीटर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन जो है आपका बल का मात्रक होता है, फोर्स का मात्रक जो है न्यूटन होता है और कार्य यानी कि वर्क का मात्रक जो है जूल होता है। वेग का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सभी के मात्रक को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। कार्य इक्वल टू होता है बल गुने विस्थापन। कार्य जो है हम लोग बल और विस्थापन को गुना करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। किसी वस्तु पर अगर हम लोग बल लगाते हैं और अगर वो कुछ दूरी विस्थापित हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि उस पर जो है कार्य किया गया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति का एसआई मात्रक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि तरंगे होती है, इन एयर साउंड वेव्स आर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुदैर्घ्य तरंगे होती है हवा में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है आपका जो है एयर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत्ति एन तथा तरंगदैर्घ्य लैम्बडा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है। तो संबंध क्या है इनके बीच में? ठीक है, फ्रीक्वेंसी एन है, वेवलेंथ जो है लैम्बडा है और वेलोसिटी भी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपका जो है वेलोसिटी बराबर होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। आपका जो तरंग का चाल भी है वो आपका बराबर होता है आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य के गुणनफल से, ठीक है। और जो आपका ये तरंग का चाल है इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी का है वो आपका हर्ट्ज होता है और हर्ट्ज को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन बराबर होता है 1 टाइम पीरियड यानी कि समय, ठीक है। हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी एन को लिखते हैं 1 में समय, इससे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो लैम्बडा है ये आपका तरंगदैर्घ्य है और इसका मात्रक जो है मीटर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे तो आपको जैसे पता होगा ये हो जाता है क्या, मीटर। और उसके बाद इसका क्या हो जाता है 1 में टाइम, और टाइम का मात्रक क्या होता है सेकंड। तो बट्टे में है टाइम यानी क्या हो जाएगा बट्टे में सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ऐसे भी आप लोग जो है इसके एसआई यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे रिलेशन जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है। तो जो श्रव्य ध्वनि ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड जो है वो आपका 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है, ठीक है। और एक होता है और दो ध्वनि होता है, एक होता है पराश्रव्य ध्वनि जिसे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। इसका रेंज जो है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा होता है। और एक होता है अवश्रव्य ध्वनि, ठीक है, जो हम लोग इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं उसको, वो होता है 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को बोलते हैं। तो सारे रेंज को यह जो है याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6 × 10 में 24 kg होता है। मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार कितना होगा? 20 kg वेट ऑफ ए चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज। तो वेट को जो है W से डिनोट करते हैं, ठीक है, भार को W से डिनोट करते हैं और ये होता है इक्वल टू mg। m जो है आपका मास यानी कि द्रव्यमान है जो कि आपका 20 kg दिया गया है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटी,
तो जो सेंटर ऑफ अर्थ होता है, अर्थ के सेंटर पे जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है ग्रेविटी का मान जो है 0 होता है, इसके कारण जो है वेट आपका कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मास कितना है 20 और ग्रेविटी कितना है 0, 20 गुने 0 यानी कितना हो जाएगा 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब किस प्रकार की राशि है, प्रेशर जो है किस प्रकार का क्वांटिटी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। दाब जो है एक प्रकार का स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आप लोग याद रखिए, दाब जो है एक प्रकार की अदिश राशि जिसे हम लोग जो है स्केलर क्वांटिटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और उसके बाद दाब जो है वो आपका पी से डिनोट करते हैं प्रेशर, और ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि बल जो है पर यूनिट एरिया यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जो बल लगाते हैं उसको हम लोग दाब कहते हैं। और इसका एसआई यूनिट जो है पास्कल होता है, पास्कल। और एक मात्रक हो जाएगा इसका फोर्स यानी कि न्यूटन, और एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका और एक मात्रक हो जाएगा। एसआई यूनिट जो है पास्कल होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का गुण, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो न्यूटन के पहले नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं, और इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु जो है स्थिर अवस्था में है तो वो जो है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी, और उसके बाद अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो भी जो है उसी अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक उस पर जो है हम लोग कोई बाहर की ओर से असंतुलित बल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो जो जड़त्व का गुण है वो आपके प्रत्येक वस्तु में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो मेन आपको याद रखना है कि न्यूटन की गति के पहले नियम को जो है जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।